मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, ओबेसिटी के लिए, अलग अलग जो बड़े रोग हैं 10-11 पहले उनके बारे में बात कर रहे हैं। वात रोगों के लिए सबसे पहले दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। अब कमर में भयंकर दर्द, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आप दही छाछ ले रहे हैं, कभी भी ठीक हो ही नहीं सकते। विधि निषेध का ध्यान रखना ही पड़ेगा, पथ्यापथ्य का, विरुद्ध आहार का ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुछ तो सामान्य नियम है। जो भी रोगी से निरोगी होना चाहते हैं, एक बार खाना शुरू कर दे। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। हितहारा मितहारा अल्पहाराश ये नराः, निदान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। विनापि औषधैः व्याधिपथ्यादेव निवर्तते, न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां सतैरपि। ऋत भुक हित भुक मितु भुक होना है। देखो, आहार के कुछ 5-7 बड़े नियम हैं। एक बार खाना खाओ दोपहर को। योग का एक मूल नियम आपको अभी बताया था। एक बार सुबह उठ करके पसीना बहाओ, पसीना बहा करके फिर अपना अपना योगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान करना है। कम से कम 1 घंटा, बड़े रोगों में 2 घंटा। और एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, पूरा शरीर जर्जरित हो गया, जीने की कोई आशा शेष नहीं रही है, मृत्यु ने आपके द्वार पर दस्तक दे दी है, चारों ओर से प्राणघातक रोगों से आक्रांत है, घिरे हुए हैं, चारों ओर शत्रुघात लगाए बैठे। एक बार पसीना बहाना, सुबह एक बार खाना खाना। खाने में 14 से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। शाम को 7 बजे खाया और अगले दिन यदि 9 बजे खाते हैं, 9 बजे मीन्स थोड़ा सा जूस पी लिया, फल खा लिया। खाना तो 12 बजे ही खाना है, तो 16 घंटे का अंतर हो जाएगा। सात बजे से पहले शाम का खाना हो जाना चाहिए। अब लोग बहाना बनाते हैं, जी 7 बजे तो घर ही लौटते हैं, ये कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा तो 8 बजे तक खा लें। इसके बाद खाना तो जहर हो जाता है। सूर्यास्त से पहले भोजन। अब ये सूर्यास्त थोड़ा, इसका भी समय थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए काल भोजनम आरोग्य कराणाम, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसके लिए हम आपको कहते हैं कि आप सुबह जो भी औषधीय रूप में आपको जो काढ़े पीने, यह आहार की श्रेणी में नहीं आता, ये औषध पान की श्रेणी में आता है। सुबह उठ करके गर्म पानी पीना, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि अपनी आवश्यकता के अनुरूप, जिनको बहुत शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, जो आपको सहज रूप से उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसे 5-10 औषधियों का ताज़ा रस पी लिया करो। ये डिटॉक्स काढ़ा, कषाय, क्वाथ या रस है। शुद्धिकरण के लिए ये शुद्धि रस हो गया, शुद्धि जूस हो गया, स्वरस हो गया, शुद्धि स्वरस। एंटी कैंसरस जूस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी
बैक्टीरिया वायरल एंटी फंगल जूस है। जिनको ओबेसिटी है उनके लिए मैंने बताया था ये लंबा कर। ओबेसिटी नहीं है तो भी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, पेट ऐसे मोटे मोटे लेकर के घूमते रहते हैं। मैं किसी का जब थोड़ा सा भी पेट मोटा देखता हूँ ना, मुझे बड़ी उस पर दया आती है कि भाई साहब आप इतना मोटा पेट लेके घूम रहे हो, आपको ज़रा अपने ऊपर दया नहीं आती? देखो ये जो मोटा पेट है ना जो है, कुछ लोग सोचते हैं जी साहब उम्र के साथ निकल ही जाता है, तो हमारा क्यों नहीं निकलता? उम्र के साथ निकल जाता, बड़े उम्र दराज हुए हैं। और ऐसे 100 बार कर लो ऐसे। जिनको वात रोग हैं, अब देखो 5-7 चीजों का जूस। वात रोगों में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का रस 100% समाधान है ये वात रोगों का। वात रोगों में हम 10 तरह की औषध बताते हैं, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, एटीएम की सब्जी, बाकी सब अनाज आदि बंद करा देते। भूख लगी तो ऑर्थो केयर खाना लो। मैं चाहता हूं जो रोगी हैं वो 1-2 सप्ताह 1-2 माह पूरे उपवास पर आ जाएं। ये जो अनाज पर तुमने सोटा घुमा रखा है, बड़े बड़े गोदाम तुमने खाली कर दिए हैं और शरीर को ही गोदाम बना लिया है। यदि योग नहीं करोगे तो बुरी हालत होने वाली। एक बार खाना शुरू कर दो। मैं तो यहाँ नियम बना सकता हूँ, लेकिन लोग फिर कहने लगते, देखो बाबा इतने बड़े हैं, खाने को भी नहीं देते। जितने स्वास्थ्य साधक आए हुए उनके लिए तो नियम बना रखा है। एक बार खाना खाना, दोपहर खा लो, और गांव की भाषा में कहें तो रज के खा लो, जम के खा लो। जम के मतलब इतना भी नहीं खा लो कि 4-5 किलो राशन पाट दिया। अब जिनको ऐसा शरीर चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, एक बार खाना शुरू कर। कल पूज्य आचार्य जी मेरे से बोले मेरे पास एक आदमी आया, ठाड़ा तगड़ा था, उसने 2-1 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया। मैंने कहा क्या किया? बोले जो आप बताते हो वही किया। 16 घंटे में एक बार खाना खाया, फिर दोबारा भूख लगी तो फल फ्रूट खा लिया। अब तुम को छत्रपति शिवाजी महाराज जी से बड़ा काम तो नहीं करना, उन्हें तो हजारों दुश्मनों को धूल चटाई थी, 500 किले जीते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार खाना खाया करते थे, इतने वीर पराक्रमी होकर के। सुबह 10 चीजें आप ले सकते हो, 10 में से कोई एक चीज लेना है, कभी 10 के 10 ही पी लो तुम। जिनको वात रोग है, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, पारिजात, निर्गुंडी। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और मोरिंगा, जिसको मैजिक ट्री कहते हैं, सहजना। 5 चीजों का जूस पीना जिनको वात रोग है। जिनको कफ रोग है वो 5 चीजें उनको भी मिल जाएंगी। ये पीडानिल जूस के नाम पर यहां भी पिलाते हैं आपको। अब जिनको ये सुबह सुबह पी लेना। जिनको कफ रोग है, वासा, तुलसी, हल्दी, अदरक, अमलतास की फली मिल जाती है, ऐसे 1-1, 1.5, 2-2 फीट की ऐसे बड़ी बड़ी फली होती है। उसके अंदर से गूदा लिया, रात को उसका पल्प उसको भिगो दिया पानी में, सुबह उसका पानी नितार लेना बस, और कुछ नहीं। वासा, तुलसी, हल्दी, अदरक, अमलतास, दमबेल बड़ी जबरदस्त है, या पान के पत्ते, अनानास का जूस कप को काट काट के निकाल देता है, नया कप बनने नहीं देता है। जिनको ये पहले वात के लिए बताया, दूसरा कफ के लिए बताया, पित्त के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल और दूर्वा घास। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा घास, इनमें से पेठा या लौकी। ये जो आपको 7-8 चीजें बताई, इनमें से 5 चीजों का कोई भी जूस पी लेना। लौकी का जूस, पेठे का जूस 1 गिलास तक पी सकते हैं, बाकी सभी जूस 25 से 50 ml लिए जाते हैं। तो आप वजन में कोई भी औषधि आप 50 ग्राम ले लेंगे,
तो उसमें से 30-40 ml जूस ही होता है, बाकी तो अच्छे से उसको निचोड़ लेना। आजकल तो मिक्सी बहुत इजी हो गई है, मिक्सी में घुमा लो 5 मिनट और फिर उसको अच्छे से निचोड़ लो। ऐसी स्टील की भी छलनी आती है, कॉटन में भी निचोड़ के बाद में उस कॉटन को अच्छे से धोना पड़ेगा, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा होते रहते हैं। तो थोड़ा इतना तो तरीका तो सबको आता है, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। वातहर जूस, पित्तहर जूस, कफहर जूस बता दिया आपको ये। अब जिनको खून की कमी है, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये जूस 100% आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य है, खजूर, अंजीर, मुनक्का, मुनक्का, खजूर, अंजीर, ये भी साथ में ले लें। इसको धीरे धीरे चबा के खा लें, उससे सलाइवा मिलता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। गर्मी में भिगो के, सर्दी में ऐसे ही खा लें। पत्ते वाली सब्जियों थोड़ा ज़्यादा प्रयोग कर लें। ये हीम जूस हो गया। वात जूस, पित्त जूस, कफ जूस। वातहर, पित्तहर, कफहर जूस बता दिया, ये सब हम यहाँ भी देते हैं। हीम जूस बता दिया, जिनके प्लेटलेट कम है, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस। व्हीट ग्रास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो व्हीट ग्रास भी साग सब्जियों की तरह मंडियों में मिलने लग गया है। जो डिमांड करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई होती है पूरी दुनिया में, जो चाहते हैं वो मिल ही जाता है। केवल 3 चीज़ों से भी अप्रतिम रूप से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस और एलोवेरा। अनार डाइजेशन को और पूरे पाचन तंत्र को और अच्छा कर देता है, और व्हीट ग्रास भी पूरे ब्लड के तीनों कंपोनेंट्स को अच्छा करता है। ये प्लेटोग्रिड जूस बता दिया, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। उसके लिए हम प्लेटोग्रिड बटी भी देते हैं। हीमोग्लोबिन के लिए हीम जूस के साथ हीमोग्रिड भी देते हैं, आयरन कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, लोहासो भी पिलाते हैं। बहुत उपाय हैं फिर दूसरे। तो ये तो कुछ जूसेज बताए। जिनके लीवर गड़बड़ है उनको भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसके साथ श्योनाक, थोड़ा सा पपीता और थोड़ा एरंडी के पत्तों का रस, थोड़ा सा व्हीट ग्रास में मिल जाए तो सप्तामृत है ये लीवर के लिए। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, जिनको लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया गया था, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक हमने अभी तक लाखों नहीं करोड़ों लोगों को लिवर फेलियर से बचाया है। फैटी लिवर 25% लोगों को है, हेपेटाइटिस 7-8% लोगों को है, लिवर फाइब्रोसिस 5 से 10% लोगों को है। ऐसे ही करीब करीब आधी आबादी पेट की, पाचन तंत्र की, लिवर की इन खतरनाक बीमारियों से पीड़ित है। 25% लोगों को फैटी लिवर, 5 से 10% लोगों को लिवर फाइब्रोसिस, 7-8% लोगों को पूरे देश में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, और लंबे समय तक किसी को अल्कोहल पीने से, किसी को नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। ये भी 5% लोगों को हो चुका है। 50% आबादी का लीवर फेल होने के कागार पर है। लिवर ट्रांसप्लांट के 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगते हैं, और उसको फिर मेंटेन करने के लिए हर महीना 5 से 10 हजार रुपए की दवा। लीवर, किडनी आदि कोई भी ऑर्गन, लंग, अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होने लग गया है, लंग तक तो पहुंच ही गए कम से कम। उसमें क्या करते हैं फिर? इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, खान पान के इतने रिस्ट्रिक्शन होते हैं। आप जिंदगी को फिर एक मशीन की तरह जीते हैं, इतने नाजुक तरीके से आपको जीना पड़ता है। जरा सी गड़बड़ की और मौत सामने खड़ी हुई है। ये जो जूस मैंने बताया, ये नवंबर महीने तक पूरा मिलता है। यहाँ चारों तरफ के जंगलों से हमारे सैकड़ों भाई बहनों को हमने इस कार्य में लगाया हुआ है। यहाँ हम बार बार कहते हैं, जिनका भी लीवर फेलियर है वो यहाँ आ जाओ,
1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह तक आपको लीवर पूरा 100% ठीक करके वापस भेज देंगे। लीवर फेलियर से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। बाकी ये जो वातहर, पित्तहर, कफहर जूस हैं, ये भी सब हम यहाँ फ्रेश जूस देते हैं आपको, ये सब यहाँ करते हैं। किडनी फेलियर के लिए पीपल और नीम के पत्तों का जूस। फिर यहाँ पंचतृणमूल भी हम कोशिश करते हैं। जब ईख का जो जड़ होती है उसको भी, फिर ये जो मकई होती है उसके जो भुट्टे के ऊपर के जो दाढ़ी है उसको भी, रेशे उनको, उनका उसका काढ़ा। फिर हम वृक्कदोष हर क्वाथ तो बनाते ही हैं, पत्थर चटा, पाषाण भेद, कासनी, धनिया, गोखरू, हरा धनिया की चटनी, गोखरू धनिया का काढ़ा, नीम पीपल के पत्तों का रस, ये किडनी वालों के लिए परम औषधि। कषाय बोलो, क्वाथ बोलो, रस बोलो, ये तो कुछ ताजा बताए। अब डायबिटीज वालों के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस। फिर इसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार और रतपतिया बोलते हैं, रतपतिया, रतपतिया। एक बार मुंह में रख लो तो शाम तक मुंह कड़वा रहता है सामान्य रूप से, तो उसको तो चटनी बना करके ऐसे निगलवाना पड़ेगा, रतपतिया। फिर पाद मर्दन कराते, इंद्रायण का फल, करेला, नीम, करेला, नीम, इंद्रायण, और जो आखे के पत्ते होते हैं ना, पेस्ट बना के, लुगदी बना करके उसके ऊपर ऐसे आदमी का पाद मर्दन करवाते हैं और उससे 400 शुगर तो 100 आ जाती है। ये परिणाम है, 400 शुगर 100 खाली पैर में। इंद्रायण के ऊपर ऐसे ही, ये पहले किसी को जॉन्डिस हो जाता था तो गरमुंडा बोलते हैं राजस्थान में, इंद्रायण, उसके फल को पैरों से गोंद देते थे। बोले भाई इस फल को पैर से गोंद दे, बोले सारा जॉन्डिस तेरा निकल जाएगा। पसीने से, नाक से, आँख से, मलमूत्र से सारा जॉन्डिस निकल जाता है, सारा पित्त निकल जाता है। और ये पित्त वृद्धि का रोगी है, पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज प्रधानतः इसमें पित्त वृद्धि होती है। थायराइड में कफ वृद्धि होती है, चर्म रोगों में पित्त वृद्धि होती है, गांठ और मोटापा में कफ वृद्धि होती है, शरीर में जितने भी दर्द हैं तो वात वृद्धि होती है। पीलिया के लिए भी और डायबिटीज के लिए भी पाद मर्दन। फिर आपने देखा होगा यहाँ दोनों ही जगह पीतल के पात्र में, उसको हमने फिर मशीन का रूप दे दिया, हाथ पैर रगड़वाते, इतना काला काला निकलता है। अब सोचेंगे मेरे भीतर ये कालीमा कहाँ थी, ऐसा काला काला निकलता है हाथ से, पैरों से, पूरा एक तौलिया काला भर जाता है किसी किसी के। थोड़ा थोड़ा तो सबके टॉक्सिन्स होते हैं, हमने तो किया तो हमारा तो थोड़ा सा हल्का सा ही निकला, क्योंकि हम तो देखो इससे गंदगी निकलती है, पसीने से गंदगी निकलती है, प्रश्वास से गंदगी निकलती है, मलमूत्र से गंदगी निकलती है। प्रश्वास, पसीना, मलमूत्र, फिर स्नेहन स्वेदन से गंदगी को निकालते हैं, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से। और जो इनविजिबल है, अदृश्य गंदगी जो चित्त में भरी पड़ी है, चेतना आत्मा पर जो तुमने मोटा सा पर्दा, वो दिखता नहीं है, उसी से साइटोकाइन्स बढ़ते हैं, उसी से पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, उसी से अलग अलग इन्फ्लेमेशंस आते हैं। जितने विकार है ना, ये जो आपको दिखते ऐसे हैं कि शरीर में है, ये शरीर में नहीं, ये तुम्हारे चित्त में होता है। उस चित्त को निर्दोष करने के लिए ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय बड़ा महत्वपूर्ण। बीपी के लिए लौकी का, पेठी का जूस, थायराइड के लिए धनिया का जूस, उसके साथ थायरोग्रिप, प्रोस्टेट के लिए गोखरू, गिलोय, गोखरू, आंवला, गिलोय, गोखरू, आंवला, धनिया और जो थोड़ा कुलथ भी मिला देते हैं, ये पिला दिया काढ़ा, प्रोस्टोग्रेट साथ में दे दी। प्रोस्टेट कैंसर, PSA,
माताओं बहनों का CA-125 और पुरुषों का प्रोस्टेट कैंसर, माताओं का यूट्रस कैंसर, ये बहुत बढ़ रहा है आजकल। किसी को भी हो सकता है। पहले तो रात को पुरुषों को बहुत ज़्यादा यूरिन जाना पड़ता है और बाद में तो प्रोस्टेट कैंसर होकर के मरते हैं सब ना। यूट्रस का कैंसर माताओं को CA-125 1 से 2 सप्ताह में आप ठीक कर सकते हो, बस थोड़े दिन। फिर यही काढ़ा पीना, ऐसे पेट के लिए सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पीना, लिवोग्रिट लेना खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद, ऐसे ही किडनी के लिए रीनोग्रिट और आवश्यकता के अनुरूप पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि औषधि दे दें। अब आंख में कितनी कोई दिक्कत है, आईग्रिट वटी, आईग्रिट जूस, आईग्रिट जूस होता है गाजर में आंवला रस, आईग्रिट जूस, आईग्रिट वटी, आईग्रिट ड्रॉप, ईयरग्रिट वटी, आईग्रिट ड्रॉप कान के लिए, मस्तिष्क के लिए मेधा, मेमोरी, ओमेगा, हार्ट के लिए हृदयामृत, कार्डियोग्रिट और अर्जुन की छाल दालचीनी। ये अर्जुन की छाल दालचीनी और गोधन अर्क का एक और लाभ सुनो, प्लेटलेट किसी के बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, हार्ट में कैल्सिफिकेशन, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो जाए, कुछ चीजें किसी के शरीर में आयरन, किसी के शरीर में कॉपर बहुत डिपॉजिट हो जाता है, कोई भी अनवांटेड चीज अंदर बढ़ जाए तो ये मेरा अनुभव है, किसी दुनिया की किताब में नहीं लिखा हुआ, पूरा कहते हैं ना झक मार करके देख लो, कहीं आपको कोई आपको इसकी मेडिसिन नहीं मिलेगी कि जब आपके शरीर में आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपके शरीर में कॉपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ये किसी के शरीर में तो कोई मेटल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के शरीर में ये मरकरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मरकरी, आर्सेनिक बढ़ जाता है, कैसे निकालोगे? कैल्सिफिकेशन ब्रेन में हो जाए, कैल्सिफिकेशन हार्ट में हो जाता है, शरीर में, फिर ये जो पथरी पुथरी है ये तो विकार ही तो बढ़ रहे हैं। उसके लिए चलो लिथोम और वृक्कदोषर क्वाथ आदि, अश्मरियर क्वाथ आदि पिला देते हैं। बाकी जितने विकार बढ़ते हैं शरीर के अंदर, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, 20 लाख तक जिनका प्लेटलेट बढ़ गया था और जिनके शरीर में और तमाम तरह की विल्सन डिजीज, ये डिजीज, वो डिजीज, अलग अलग चीज बढ़ने पर अलग अलग नाम दे देते हैं और इलाज कुछ नहीं बेवकूफों के पास में। ये शुरू तो हमने किया था कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, अर्जुन की छाल दालचीनी, मैंने ये सबको दिया, अर्जुन की छाल दालचीनी और गोधन अर्क। लो साहब, हाँ किसी का तो हीमोग्लोबिन 21-22, वो भी फिर कैंसर होकर के और उपद्रव होकर के मर जाते हैं, हीमोग्लोबिन वाले जिनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गोधन अर्क और अर्जुन की छाल दालचीनी ये पिलाते हैं और बस्ती करवाते हैं थोड़ा, कायाकल्प से, ऐसे सर्वकल्प से। 7 दिन में 22 से सीधा 16 हीमोग्लोबिन, 20 लाख से सीधा 3-4 लाख प्लेटलेट, और सारे शरीर को अंदर से धो देती हैं चीजें। मैं कहता हूं सारे भारतवासी लोग बकवास करते रहते हैं, गाय दूध कम दे रही इसलिए खेत सड़क पे छोड़ दी, वहां छोड़ दी, कत्ल खानों के में भेज दिए। गोमूत्र का अर्क पीने से तुम 99% बीमारियों से बच सकते हो, और होने के बाद कैंसर से लेकर के तमाम तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, जितने भी तन मन के विकार हैं तो उनसे मुक्त हो सकते हो। बोलो गौ माता की। ये है गौ माता की, गोमूत्र की महिमा। दूध तो उसका अमृत है, लेकिन मूत्र उसका परम औषधि है। इतनी बड़ी चीज है। शुद्धिकरण के लिए गोमूत्र और सशक्तिकरण के लिए गोदुग्ध, बड़ी अद्भुत चीज है। लेकिन हम बेवकूफी में जहर पिए जा रहे हैं। गोमूत्र पीने से कहेगा हाँ तू दारू पी, तू बियर पी, वाइन पी, जहर खा, उससे तुझे स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तुझे। बकवास करते रहते हैं। तो कुछ सुबह सुबह पीने के काढ़े बता रहा था। मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, हार्ट के लिए अर्जुन क्वाथ, पेट के लिए सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट क्वाथ, श्वास के लिए श्वासारी क्वाथ। ऐसे क्वाथ सुबह सुबह काढ़े पी लिया करो। सुबह सुबह खाना पीना कुछ नहीं, बाकी सब सुबह उठते ही जो है, कुछ तो इतने बावले उठते ही चाय कॉफी पिएंगे,
ये चाय में, कॉफ़ी में और तम्बाकू में टैनिन, कॉफीन, कैफीन और निकोटीन, ये ना दिमाग को ऐसे पूरा झकझोर देते हैं, दिमाग को पगला देते हैं। अरे भाई, दिमाग को पागल करने के लिए दिया हुआ परमात्मा ने, इसको दिमाग को अच्छा बनाओ, अनुलोम विलोम करो। एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम। दोपहर को खाना खाओ और धीरे धीरे खाओ। खाने में भी पहले थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता, थोड़ा सेव, बग्गू, गोसा, कोई भी 2-3 फ्रूट्स, सलाद आदि पहले खाओ, खाना बाद में खाओ। उसमें भी सब्जी और दाल ज़्यादा खाओ, रोटी कम खाओ और रोटी चावल की बजाय मिलेट्स खाओ। और खाना चबा चबा करके खाओ, प्रसन्नता से खाओ। खाते समय कम से कम बोलो, ना बोलो तो अच्छा है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। विरुद्ध आहार कभी मत करो। वात पित्त प्रकृति अपनी देख करके फिर आहार लो। शाम को भूख लगे तो फ्रूट्स खाओ, कोई भी फ्रूट, और 7 बजे से पहले पहले खा लो। रोगियों को तो ये नियम निभाना है। सुबह 7 बजे से, शाम को 7 बजे से पहले खा लोगे और अगले दिन फिर 12 बजे। ये सुबह तो मैंने ये जूस और काढ़े आदि बता दिए। एक बार का भोजन, हाँ, एक बार भोजन, 16 घंटे का अंतर। आजकल इसको एक शब्द बोलने लगे, इंटरमीडिएट उपवास। बस। और शाम को जिनको फलादी नहीं खाने तो दूध पियो ना, दूध पियो। आधा लीटर से, 1 गिलास से लेकर के आधा लीटर तक दूध, 1 से 2 गिलास अपने शरीर की आवश्यकता के अनुरूप, इतना लो। कुछ गलत फहमियां संसार में, रात को फल नहीं खाने चाहिए। अरे मैंने ये प्रयोग 20 साल तक किया और अभी भी चल रहा है। करीब 30 साल हो गए मुझे ये प्रयोग करते हुए। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ठीक ठाक, कोई दिक्कत है? तो स्वामी रामदेव इस बात के लाइव एग्जाम्पल हैं कि फल खाने से कोई विकार बढ़ता नहीं, आदमी निर्विकार निर्दोष रहता है। Myself, Swami Ramdev is the live example, real world evidence. I am in front of you. ये है। तो जितने भी यहाँ पर अब सुन लो, जितने वात रोगी हैं, किसी को खाना नहीं मिलेगा, आपको पिडानिल जूस मिलेगा, एटीएम की सब्जी मिलेगी। जितने डायबिटीज के रोगी हैं उनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस मिलेगा। जो बहुत ही भुक्खड़ हैं उनको 1-1 सेव मिलेगा दोपहर शाम को। बाकी जिनको बीपी है उनको लौकी का जूस मिलेगा और थोड़ा बहुत उनको सब्जी और थोड़े फल मिल सकते हैं। ऐसे कफ रोगों में खजूर का, पित्त रोगों में पित्तहर जूस और थोड़े फ्रूट्स, बस यही मिलेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर दी है। और मोटापे वालों का तो भाई पहले ही तुम्हारा बहुत ही ओवरलोडेड मामला है। पहले से ही तुमने अपना कोठा भरा हुआ है, तुम्हारा रिजर्व बैंक बहुत ज़्यादा पुष्ट है। तो तुमको क्या मिलेगा? नींबू का पानी, नारियल का पानी और अनानास का जूस, 3-3 दिन करके ये हमने सेट किया हुआ है। और जिनको ज़्यादा ही भूख लगे तो बस वाटरमेलन और कुछ नहीं। ऐसे जिनको कैंसर उनको भी एंटी कैंसर जूस। और एक बात सुन लो, सब सुन लो ध्यान से, जिनके मोटे मोटे पेट है उनके साथ मेरा बहुत प्रेम है। मैं आपको अपने जैसा देखना चाहता हूँ। हाँ, जिनके मोटे मोटे पेट हैं उन लोगों को, और जिनको बहुत ज्यादा वात पित्त कफ त्रिदोष है, आहारम अग्नि पचति दोषान आहार वर्जिता। भूख को जब भोजन नहीं मिलता तो मोटापा को खाती है, कोलेस्ट्रॉल को खाती है, कैंसर को खाती है, वात पित्त कफ त्रिदोष को खाती है, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को, सारे इन्फ्लेमेशंस को, सारे पेन मार्कर्स को, सारे डिजीज मार्कर्स को खा जाती है। तो क्या बोला? भूख बढ़ाओ, क्या बोला? भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ। भूख बढ़ेगी तो रोग को खाएगी, मोटापा को खाएगी, तुम्हें नहीं खाएगी। भूख
भूख बढ़ाओ, रोग मिटाओ। भूख खूब बढ़े। बोले थी फिर भूख बढ़ती है। अरे बढ़ने दो ना, ये अच्छी है। भूख अच्छी है, धूप अच्छी है, लेकिन धूप में बैठते नहीं बावड़े। 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी है। तो सुनो, अर्थराइटिस वाले ऑर्थो केयर खाओ। हाँ, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए हमने स्लिम चॉइस बना रखा है, वो खाओ। और जो अंडरवेट है उनको खाने की छूट देते हैं, उनको तो खजूर, उनको केला, उनको दूध, ये सब पिलाते, उनको एक अंडरवेट्स को छोड़ करके, अंडरवेट ये अपवाद हैं, इनको छोड़ करके अर्थराइटिस वालों को, डायबिटीज़ वालों को डायबिटिक केयर है। बाकी सब के लिए हमने अलग अलग प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाए हुए हैं, उससे सब तुमको, बाकी विटामिन्स की कमी ना हो तो मल्टीविटामिन डेली एक्टिव एक ले लिया करो। जिनको लंबे उपवास करने हैं तो उनको कोई न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी, कुपोषण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, मैं चाहता हूँ आप सब ऐसे अपनी दिनचर्या में ये मूलभूत परिवर्तन, देखो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, 1 चम्मच इसका आप सुबह पी लो, 1 चम्मच ही लेना है, कभी तुम पूरी बोतल ही गटक जाओ। 1 चम्मच ये इसका नारियल तेल का, बहुत अच्छा है, पीने में इतना टेस्टी लगता है, इसका स्वाद भी इतना अच्छा है और सुगंध भी इतनी अच्छी है। ये छोटी चम्मच थी इसलिए 2 पी सकते हैं ऐसे। 1 चम्मच गाय का घी सुबह सुबह पिया करो, ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूं। सुबह सुबह 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, किसी दिन वर्जिन कोकोनट ऑयल, किसी दिन बादाम का तेल, किसी दिन गाय का घी। पहले जो बादाम, अखरोट ये सब पीते थे ना घोट करके सुबह सुबह, उसका हेतु ये होता था उससे दिमाग और पूरा शरीर बड़ा पुष्ट रहता है। जो भी आप फैट खाते तो 80% दिमाग को ही लगता है, पूरी शरीर को नहीं जरूरत उतनी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखना है। और ये जो आपको बताया गाय का घी, अब लोग कैसे खाते हैं, अब ये गाय का घी इतना अच्छा लगता है। वैसे हम तो घी के बड़े खाऊ हैं, वैसे भी बचपन में घी खाने को मिला, बाजरे की बासी रोटी, घी और मक्खन, यही खा करके हमारा शरीर बना हुआ है। 90% स्ट्रक्चर का बेस यही है, बासी बाजरे की रोटी, मक्खन और घी। सर्दियों में गोंद के लड्डू कभी कभी खा लिया करते थे, वो भी बड़े अच्छे होते हैं हड्डियों को मजबूती देने के लिए, गोंद के लड्डू। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, तो लाइफ में कुछ ये चेंज करने हैं। और जिन्होंने ये चेंज कर लिए, उपवास की इतनी मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास उपासना की इतनी महिमा है साहब।